बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर के हलवे की बहुत ही मजेदार रेसिपी। एकदम हलवाई स्टाइल दानेदार गाजर का हलवा, बस मुंह में रखें और घुल जाए। आप यकीन माने इसे बनाने के लिए मेहनत जो है ना बिल्कुल जीरो। सर्दियों की जान है ये रेसिपी। वो कहते हैं ना कि अगर सर्दियों में आपने गाजर का हलवा नहीं खाया तो समझो कुछ नहीं खाया, मतलब कि सर्दियाँ आपने एंजॉय ही नहीं की। आज मैं आपको एक हलवाई की ऐसी सीक्रेट टिप बताने वाली हूँ जिससे आपका गाजर का हलवा दानेदार, जायकेदार और रसीला बनकर तैयार होगा और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कम टाइम कम मेहनत, झटपट वाला तरीका बताऊंगी। शादियों पार्टियों पे खाते हैं ना बहुत ही रसीला मजेदार सा हलवा जिसे हलवाई तैयार करते हैं जी, ये बिल्कुल वही हलवा है। शादियों वाला हलवाई स्टाइल हलवा जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आपका हलवा उससे कहीं ज्यादा मजेदार बनेगा, जूसी बनेगा, दानेदार बनेगा, रसीला बनकर तैयार होगा। आपको यकीन ही नहीं आएगा कितना शानदार हलवा आपने खुद घर में बनाया है। कोई रेस्टोरेंट या कोई बेकरी इस रेसिपी का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी गाजर का हलवा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार का, मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। शादी पार्टी में बनने वाला हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर गाजर लेंगे। तो गाजर मैंने यहाँ पर 2 किलो के करीब ली है। इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको मैंने छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मोटे होल वाला ग्रेटर लेंगे और इन सब गाजरों को ग्रेट करेंगे। क्योंकि गाजर का सीजन भी है तो बहुत ही जबरदस्त आपको गाजर मिल जाएगी। तो आपने एकदम ताजा और फ्रेश गाजर लेके आनी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि गाजरें जो हमारी हैं वो ग्रेट हो चुकी हैं। ताजा गाजर होती है तो बहुत जल्दी ग्रेट भी हो जाती है। अब मैं यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में 4 टेबल स्पून के करीब घी ऐड करूंगी। हलवा अगर आप घी में बनाते हैं तो आप यकीन माने आपका हलवा जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। और अगर आप देसी घी है तो आप देसी घी आप इसमें ऐड करें। गाजर का हलवा तो आपने बहुत दफा बनाया भी होगा, खाया भी होगा, लेकिन ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको बनाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप इसी रेसिपी से हलवा बनाना पसंद करेंगे। गाजर का जो सीजन है ना ये साल में एक ही बार आता है, इसीलिए ये मजेदार सा जो हलवा है ये सीजन की गाजर के साथ आप सीजन में ही बना सकते हैं। घी यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। घी के गर्म होते ही तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, बादाम हम इसमें ऐड करेंगे, काजू ऐड करेंगे, किशमिश ऐड करेंगे। आपके पास जो भी घर में ड्राई फ्रूट्स हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं करें। इनको हम यही फ्राई कर लेंगे ना तो हलवे के अंदर ये क्रंची क्रंची बहुत ही मजा आएगा खाने में और ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हलवे में। यहाँ पर लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना गोल्डन सा खूबसूरत कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही मजेदार सा गाजर का हलवा बनाने के लिए ना आपको बाजार से मावा खोया लाने की जरूरत है, ना आपको कंडेंस मिल्क लाने की जरूरत है और ना ही हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। आप ही सोच रहे होंगे कि हलवे में हम क्या ऐड करेंगे। हलवाई तैयार करते हैं ना घर में फ्रेश दूध से मावा, बिल्कुल वैसे ही हम भी तैयार करेंगे। अब इसी घी में हम अपनी ग्रेटेड गाजरें जो है वो ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम गाजर की घी के अंदर 5 से 6 मिनट तक भुनाई करेंगे। घी के अंदर जब गाजर की भुनाई की जाती है ना, इससे क्या होता है गाजर के हलवे के अंदर बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, जायका आता है। हलवाई तैयार करते हैं ना गाजर का हलवा जो शादियों में पार्टियों में, बिल्कुल वो इसी तरह से भुनाई की जाती है गाजर की। पहले घी के अंदर, गाजर की घी के अंदर भुनाई करने से गाजर का हलवा बहुत ही मजेदार तो बनता ही है। गाजर भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और हलवा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि सारी चीजें एक साथ पकने के लिए रख दे, दूध, गाजर, चीनी, इलायची पाउडर और कवर से ढके पकने के लिए रख दें। उस गाजर के हलवे में टेस्ट जो है बहुत ही अलग आएगा। इस गाजर के हलवे में टेस्ट जो है वो अलग आएगा। आप यकीन माने ये गाजर की हलवे की जो रेसिपी है ये इतना लजीज हलवा बनता है कि एक दफा जब आप अपने घर पे बना लेंगे ना तो बस आपके घर वाले जो हैं इस हलवे के फैन हो जाएंगे और बार बार आपसे बनवाएंगे। कोई रेस्टोरेंट या कोई बेकरी आप यकीन माने इस रेसिपी का मुकाबला नहीं कर सकते। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम इसमें 1 प्याली ऐड करेंगे क्योंकि सीजन की गाजर है तो बहुत मीठी गाजर है तो बहुत ज्यादा चीनी इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है और आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। गाजर का जब हम हलवा बनाते हैं तो गाजर को फ्राई जब किया जाता है तो इससे क्या होता है कि क्रंच जो है वो भी बना रहता है और गाजर जो है सॉफ्ट भी हो जाती है। और जब गाजर को फ्राई नहीं किया जाता, ऐसे ही दूध में ऐड किया जाता है तो उससे जो हलवा होता है बिल्कुल मैश हो जाता है। मैशी मैशी सा जो हलवा होता है वो बिल्कुल भी मजा नहीं आता फिर खाने में। गाजर भी आपको बिल्कुल
बिल्कुल नरम दिखाई दे रही होगी और कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। इस तरह से जब घी के अंदर गाजर की बुनाई की जाती है ना, तो हलवा जब तैयार होता है तो उसमें फ्लेवर टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। तो अब हमने हलवे में ना तो बाजार का मावा खोया ऐड किया है, ना हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है, ना ही हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया है। तो अब हम क्या करेंगे, मावे वाला इसमें टेस्ट लाने के लिए इसको हम लो फ्लेम पे कर देंगे और साथ हम तैयार करेंगे मावा। फ्रेश दूध से हम घर पर ही मावा तैयार करेंगे। अब यहाँ पर खूबसूरत से पैन में हम 1.5 किलो के करीब फ्रेश दूध ऐड करेंगे और जरूरी नहीं है कि आपने 1.5 किलो दूध से ही मावा तैयार करना है, नहीं, आप 1 किलो से भी कर सकते हैं, आप आधा किलो दूध से भी मावा तैयार कर सकते हैं। फ्लेम को यहाँ पर करेंगे हम हाई और लगातार चलाते हुए दूध को हमने आधे से भी आधा करना है। अब इसी तरह से हाई फ्लेम पे चलाते हुए जैसे जैसे दूध जो है ड्राई होता जाएगा, दूध जो है गाढ़ा होता जाएगा। इस रेसिपी में माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ना तो आपको बाजार से मावा खोया लाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई सा भी कंडेंस मिल्क ऐड करने की जरूरत है, ना आपको ड्राई मिल्क ऐड करना पड़ेगा। सारा काम ही इजीली आपका घर पर हो जाएगा और हलवा भी आपका वही टेस्ट टेक्सचर का बनेगा जो आप शादी पार्टी में खाते हैं ना, होटल्स में खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही बनेगा, उससे भी ज्यादा मजेदार बनेगा। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दूध जहाँ पर ड्राई हो चुका है, मावा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको और ड्राई नहीं करेंगे, जब हम इसको हलवे के अंदर ऐड करेंगे ना तो ये और ड्राई हो जाएगा। अब हम यहीं पर गैस को बंद करेंगे और हलवे को चेक कर लेते हैं। चीनी यहाँ पर बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, गाजरों का जो पानी होता है ना वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट इसकी और बुनाई कर लेंगे। गाजरों की जब इस तरह से बुनाई की जाती है ना, हलवा तो टेस्टी बनता ही है, कलर बहुत खूबसूरत निकल के आता है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। हलवे की बहुत ही अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें तैयार किया हुआ मावा ऐड करेंगे। अब अगर आप गाजर के हलवे को सेव करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, मावा ऐड करने से पहले चीनी मिले हुए हलवे को आपने क्या करना है, एक बॉक्स में निकाल के उसको ठंडा करके आपने फ्रीज कर देना है। पूरे 6 माह तक आपका ये गाजर का जो हलवा है वो खराब नहीं होगा। तो जब भी आपका दिल चाहे हलवा खाने को तो आप बॉक्स से निकालें, हलवे को आप किसी पैन में या कढ़ाई में ऐड करें और उबलता हुआ गरम गरम दूध आप उसमें ऐड करें। 5 से 6 मिनट में आपका हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो कितना आसान तरीका है हलवे को सेव करने का, क्योंकि मैं तो यहाँ बिल्कुल भी सेव नहीं कर सकते, मेरी फैमिली वाले तो वेट कर रहे हैं कि कब हलवा तैयार होगा और हमें खाने को मिलेगा। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब यहीं पर मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी, रोस्ट किए हुए, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश। आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और नहीं ऐड करना चाहते तो आप नहीं करें। अब हम यहीं पर इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा ऐड करेंगे। अगर आपके पास सब्ज इलायची का पाउडर है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से अब हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मजेदार सा हलवा हमारा तैयार हो चुका है, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क और ना ही हमें बाजार से मावा लाने की जरूरत पड़ी है। और हलवा हमारा मिनटों में तैयार हो चुका है, लाल लाल, बहुत ही मजेदार, दानेदार और बहुत ही रसीला, जैसे आप शादी पार्टी पे खाते हैं। तो बस यहीं पर हम गैस बंद कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही मजेदार, खुशबूदार, दानेदार, रसीला हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर हलवाई स्टाइल गाजर के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्थी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी गंदम के आटे से तैयार होने वाली ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। गंदम के आटे से तैयार होने वाली बहुत ही मजेदार, दानेदार हलवाई स्टाइल बर्फी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सस्ती और मजेदार बर्फी मिठाई को घर में रखी 2 से 3 चीजों से झटपट से हम तैयार करेंगे। और ना हम इसमें मावा खोया ऐड करेंगे, ना हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और ना ही इसकी हम चाशनी बनाएंगे। तो बस एक बार आप बनाएं
बनाएं और महीनों आराम से आप खा सकते हैं। बिल्कुल भी ये खराब नहीं होती है, क्योंकि मिठाई खाना सबको पसंद होता है। आप किसी त्योहार में बनाएं या दावत में बनाएं, आप यकीन माने आपके मेहमान आपसे जरूर पूछेंगे कि इतनी मजेदार मिठाई आपने कहाँ से बनवाई है। बहुत ही मजेदार गंदम के आटे से तैयार होने वाली हलवाई स्टाइल बर्फी मिठाई बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो आज मेरा गला जो है थोड़ा सा खराब हो रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले कढ़ाई के अंदर ना तो कोई घी ऐड करेंगे ना ऑयल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 प्याली आटा ऐड करेंगे, सिंपल वही गंदम का आटा जिससे हम रोज चपाती बनाते हैं या फिर हम पराठा बनाते हैं। अब यहाँ पर फ्लेम को हमने लो किया हुआ है, लो फ्लेम पे आटे की हम बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी हम आटे की बुनाई करेंगे इतनी ही मजेदार बर्फी मिठाई हमारी बन के तैयार होगी। अब यहाँ पर आटे को हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है, जब तक इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू जो है वो निकल कर नहीं आ जाती है। और इसी तरह से चलाते रहना है, वरना क्या होगा कि कहीं से तो बहुत ज्यादा आटा जो है ब्राउन हो जाएगा और कहीं से लाइट ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पर हमें बुनाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वरना क्या होगा, ये हमारी जो बर्फी मिठाई है ना तो दिखने में खूबसूरत नजर आएगी और ना खाने में मजा आएगा। ये बहुत ही मजेदार सी बर्फी मिठाई बनाना इतना आसान है कि जिसने कभी खाना नहीं भी बनाया है वो भी बिल्कुल आसानी से बना लेगा। आटे की बुनाई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी हम एक साथ सारा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। आटा हमने लिया है 500 ग्राम यानी कि 2 प्याली, तो घी जो है ये हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे और इसकी बुनाई करते जाएंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो वो आप इसमें ऐड करें, अगर देसी घी आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑयल में नहीं ये मिठाई बनानी है। अब हम आटे को अच्छी तरह से घी के अंदर मिक्स करेंगे, लगातार चलाते हुए आटे की घी के साथ अच्छी तरह से बुनाई करेंगे लो फ्लेम पे। आज जो मैं मिठाई बना रही हूँ हलवाई स्टाइल बर्फी मिठाई, बगैर चाशनी के, कोई जरूरत नहीं आपको अलग से चाशनी बनाने की। इससे पहले अगर आपने आटे की बर्फी मिठाई नहीं खाई है तो फिर आपने जरूर बना के खानी है, आपको मजा आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसमें और घी ऐड करेंगे, बस इसी तरह से जो हमारे पास 250 ग्राम घी है हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करते जाएंगे और आटे की घी के अंदर इसी तरह से बुनाई करते जाएंगे। अब आपको इस स्टेज पे ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें घी जो है बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने बहुत ज्यादा इसमें घी ऐड नहीं कर देना है। जैसे जैसे आटे की हम बुनाई करते जाएंगे ना, तो जो आटा है वो घी छोड़ता चला जाएगा। ना हम इसमें मावा खोया ऐड कर रहे हैं, ना हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं, ना हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब ये मिठाई आपकी तैयार होगी तो आपको यकीन नहीं आएगा कि घर की ही 2-3 चीजों से हमने इसको तैयार किया है। बस आपने इसकी बुनाई का बहुत ख्याल रखना है। अब यहाँ पर रुक रुक के हम इसमें घी ऐड क्यों कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बताती चलूं कि अगर हम शुरू से ही सारा घी इसमें ऐड कर देते तो आटा जो है वो घी पी लेता, ना तो इसकी बुनाई अच्छी होती और ना आपको कहीं पर घी नजर आता। आपने भी जब अपने घर पे ये आटे की बहुत ही मजेदार सी हलवाई स्टाइल बर्फी बनानी है अपने घर पे, तो आपने भी इसी तरह से ही बनानी है, इसी तरह से ही बुनाई करनी है, इसी तरह से ही इसमें घी ऐड करना है। आप यकीन माने इतनी मजेदार बर्फी आपकी बनेगी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी मजेदार बर्फी आपने घर पे बनाई है। तो आप एक दफा ट्राई जरूर करिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा और बाजार की सारी मिठाइयाँ आप भूल जाएंगे। जब आप बाजार से मिठाइयाँ खरीद के लाते हैं, एक तो वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं, दूसरा आपको नहीं पता होता वो कितनी पुरानी उनके पास रखी हुई है। तो इसीलिए अपने सेहत का ख्याल रखते हुए आप ये घर पे बनाएं। जब भी आपका दिल चाहे कि आपने कुछ मीठा खाना है तो बस इसी तरह से आप ये मिठाई अपने घर पे बनाएं और खाएं, आपको बहुत मजा आएगा खाने में। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि आटे का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो बस इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी ऐड करते जाएंगे और लगातार इसकी जो बुनाई है वो करते जाएंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया।
आटे की माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी आपने इसमें इसी स्टेज पे ऐड करनी है जब आटे का कच्चा जो पन है वो दूर हो जाए, इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर जो है बहुत खूबसूरत सा आ जाए। आप इसका माशाल्लाह से कलर देख सकते हैं, आटे का कितना खूबसूरत आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि चीनी जो है आटे के अंदर जल्दी मेल्ट हो जाए तो आपने क्या करना है कि चीनी को आपने पीस लेना है। पीसी हुई चीनी जब आप इसमें ऐड करेंगे तो चीनी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी और आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगातार चलाते हुए चीनी को आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर अहम बात है, बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी को आटे के अंदर मिक्स करना है, या फिर आप ऐसा करें कि फ्लेम अभी आप कुछ देर के लिए बंद कर दें। पहले आप चीनी को आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें हाफ टी स्पून सब्ज इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। अब चाशनी जो है वो अलहदा से हमें बनाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ी है, कितना टाइम है माशाल्लाह से वो भी हमारा बच गया है। आटा हमने 2 प्याली ऐड किया है, चीनी हमने 1 प्याली ऐड की है। तो मीठा जो है ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चीनी की जगह आप इसमें गुड़ भी ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको चीनी आप ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें गुड़ ऐड कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बुनाई जो हमारी है बहुत ही जबरदस्त हो चुकी है। तो आटे की जो बर्फी हमारी है वो जमने के लिए तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर बर्फी जमाने के लिए हमने खूबसूरत सी ट्रे ली है। तो बस हम इसको इस तरह से अच्छी तरह से लेवल कर लेंगे कि पतली बनानी है मोटी बनानी है, तो बस उसी तरह से हम इसको बना लेंगे। अब आप इसके ऊपर बादाम पिस्ता काजू जो कुछ लगाना चाहे लगा सकते हैं, और चाहें तो आप इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, और अगर प्लेन रखना चाहें तो आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार हलवाई स्टाइल गंदम के आटे की बहुत ही जबरदस्त बर्फी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मैं आपको दिखाने के लिए इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो जब आपने अपने घर में ये मजेदार सी बर्फी बनानी है तो 1 घंटे आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। तो आप देखेंगे माशाल्लाह इतनी मजेदार आपकी बर्फी जो है वो तैयार हो जाएगी। आपको अगर ये मेरी हलवाई स्टाइल गंदम के आटे की बर्फी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही रसीला लौकी का हलवा। तो जी ये जो लौकी का हलवा है ये बिल्कुल जब आप शादियों पे जाते हैं तो बहुत मजेदार वहाँ पर हलवा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही हलवा इंशाल्लाह आप घर पे बनाएंगे। इस सीजन की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, बहुत ही रसीला, बहुत ही मजेदार हलवाई स्टाइल मुंह में घुल जाने वाला लौकी का हलवा, जिसे हुआ अब बिल्कुल बनाना आसान। ना ही हम इसमें मावा खोया ऐड करेंगे, ना ही हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, और ना ही हम इसमें कोई सा भी ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। माशाल्लाह से 2-3 चीजों से झटपट से तैयार होने वाला बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जबरदस्त लच्छेदार हलवाई स्टाइल ये मजेदार सा हलवा जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आप यकीन माने आप जिसको भी बना के खिलाएंगे वो आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे, और आपसे रेसिपी जरूर पूछेंगे कि इतना मजेदार हलवा आपने कैसे बनाया है। बहुत ही खूबसूरत रसीला लच्छेदार हलवा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार का, सपोर्ट का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। बहुत ही रसीला लच्छेदार हलवाई स्टाइल लौकी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बहुत ही फ्रेश और ताज़ा लौकी लिए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से खुले पानी के साथ हमने इसको वॉश किया है। वॉश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। आप इसको छिलका इस तरह से उतार लें या आप इसको वैसे छील लें जैसे आपको आसानी लगे, क्योंकि लौकी का सीजन है। बहुत ही ताज़ा लौकी आपको मिल जाएगा बाजार से, तो आपने बहुत ही ताज़ा और एकदम फ्रेश लौकी लेके आना है ताकि बहुत ही मजेदार सा आपका हलवा बने। छीलने के बाद इसको 3 हिस्सों में इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको कद्दूकश करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, और अभी जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी ना इससे और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह से दरमियान में इस तरह से कट लगाएंगे। अब लौकी आपने ना तो बहुत ज्यादा मोटे साइज का लाना है ना पतले साइज का लाना है, आपने दरमियाने साइज का लौकी लाना है। वो मिठास पर भी होता है और उसके बीज जो होते हैं वो भी उसमें कम होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ये जो बीज वाला पोर्शन होता है ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर से हम हटा देंगे। ये बहुत ही फॉर्मी सा होता है, बहुत ही आसानी से निकल आता है। हलवे में हम इसको ऐड नहीं कर सकते लेकिन हम सालन में ऐड कर सकते हैं।
माशाल्लाह से सब हमने रेडी कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर अहम बात, ग्रेटर जो है ये आपने बड़े होल वाला लेना है। इससे क्या होगा कि जो आपका हलवा होगा वो लच्छेदार बनेगा, दानेदार बनेगा और बहुत ही इजीली आप ग्रेट कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। तो सारे लौकी जो है इनको हमने ग्रेट कर लिया है, रेडी कर लिया है। अब सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे, क्योंकि ये हलवा जो है घी में ही बनाया जाता है, घी में ही बनता है, ऑयल में मजे का नहीं बनता। अब जैसे ही घी गर्म होगा तो हम इसमें ड्राई फ्रूट जो है ये रोस्ट कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं हलवे में तो आप करें, नहीं करना चाहते तो आप नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ही महंगे होते हैं। और अगर आपके पास है तो आप जरूर करें। अगर हम हलवे में इनको बगैर रोस्ट किए हुए ही डाल देते तो वो फिर मजा नहीं आता। हलवाई क्या करते हैं, वो भी इनको रोस्ट करते हैं और बहुत ज्यादा हम इनको रोस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही ये आप देख सकते हैं लाइट सा पिंक कलर आ जाए तो बस इनको निकाल लेना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इसी कढ़ाई में, इसी घी में लौकी ऐड करेंगे। घी अगर आपको कम लगे तो आप 1 टेबल स्पून और भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अहम बात, कद्दूकश की हुई लौकी को ना तो आपने इसको निचोड़ना है, ना इसका जूस निकालना है, इसी तरह से ही आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब यहाँ पर फ्लेम को हमने मीडियम किया हुआ है। मीडियम फ्लेम पे ही लौकी की हम बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर लौकी को इसी तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए और सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे, ताकि लौकी का जो हलवा है वो हमारा ज्यादा देर तक चल सके। इंशाल्लाह जी, जब आप अपने घर पे ये मजेदार सा हलवा बनाएंगे तो 15-20 दिन तक आपका ये हलवा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बस आपने इसकी बुनाई जो है बहुत अच्छी करनी है, बुनाई का ख्याल रखना है बस आपने। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से लौकी की बहुत ही अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें बॉयल किया हुआ दूध ऐड करेंगे। ये हमारा जो ग्लास है ये 1 लीटर का है, तो ये हम आधा ग्लास इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, लौकी जो है वो हमने 2 किलो ऐड किया है, दूध हमने इसमें आधा किलो ऐड किया है। बस दूध को आपने बॉयल करके इसमें ऐड करना है, कच्चा दूध आपने इसमें ऐड नहीं करना, वरना दूध जो है वो खराब हो सकता है। दूध को बहुत ज्यादा बॉयल करके ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसका मावा तैयार नहीं करना है। दूध को बस आपने बॉयल करना है और इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि क्या होता है जब लौकी की खीर बनती है, जो इसका हलवा बनाया जाता है, कच्चा दूध अगर उसमें ऐड करते हैं तो दूध फट जाता है। जब आप खीर बनाएंगे, जो लौकी का हलवा बनाएंगे, तो दूध को आप बॉयल करके ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह जी दूध कभी भी नहीं फटेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध की मलाई। ये बिल्कुल सिंपल सी मलाई है। ये जो हम अपने घर में फ्रेश वाला दूध लेके आते हैं, जब हम उसको बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर जो मलाई आती है ये बिल्कुल वही है। अब इससे क्या होगा कि ना तो आपको बहुत ज्यादा इसमें घी ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि मलाई के अंदर बहुत ज्यादा घी होता है, इसी से ही देसी घी बनाया जाता है। और हलवे का जो टेस्ट है बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मावे वाले हलवे का होता है। और अगर आपके पास मलाई भी नहीं है और आप बाजार की क्रीम भी ऐड करना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। हमने इसमें ½ लीटर दूध ऐड किया है। आप क्या करें, आप 1 लीटर दूध को अच्छी तरह से बॉयल करें। जब बिल्कुल वो गाढ़ा हो जाए, बिल्कुल रबड़ी की तरह, तो वो आप इसमें ऐड कर दें। अब हम इसमें ½ टीस्पून सब्ज इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। ये बहुत जरूरी आपने ऐड करना है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम इसमें 250 ग्राम ऐड कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से जितना मीठा आप रखना चाहें, जितना मीठा आपको पसंद हो, उसी हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी, जब आप अपने घर पे स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये हलवा बनाएंगे, आप यकीन माने, आपको यकीन नहीं आएगा, बगैर खोया मावा, बगैर मिल्क पाउडर, इतना मजेदार ये हलवा आपका बनेगा कि आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि ये हलवा इतना मजेदार है, कैसे बना। आप यकीन माने, हलवाई से भी ज्यादा मजेदार ये हलवा आप अपने घर पे बना सकते हैं। अब जैसे इसमें चीनी ऐड की जाती है, चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ती है, तो इसीलिए हलवा जो है वो थोड़ा पतला हो जाता है। तो थोड़ी सी हम इसकी और भुनाई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें। घर में जब आप बना रहे हैं, नहीं ऐड करना चाहते तो आप बिल्कुल भी नहीं ऐड करें, क्योंकि मैंने आपको हलवाई स्टाइल हलवा बना के दिखाना है, तो इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लौकी का ये हलवा जो है ये बहुत ही मजेदार बनता है, बहुत ही रसीला बनता है। आप यकीन माने, बाजार से ज्यादा मजेदार ये आप अपने घर पे बना लेंगे। जब भी आपके घर में कोई दावत हो या कोई त्योहार हो तो आप जरूर ये हलवा बनाएं, क्योंकि ये 15 से
20 दिन ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। बाजार से ये जो हलवा है बहुत ही महंगा मिलता है, घर में जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत सस्ता भी पड़ेगा और ज्यादा मजेदार बनेगा। जब आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो आप यकीन माने वो आपसे जरूर पूछेंगे कितना मजेदार हलवा आपने कहाँ से मंगवाया है, और जब आप बोलेंगे कि ये हमने घर में बनाया है तो आपकी तारीफ किए बगैर वो रह नहीं पाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे और आपका कितना दिल खुश हो जाएगा। अब हम इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं लौकी का बहुत ही मजेदार, बहुत ही रसीला, बहुत ही खुशबूदार हलवा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। झटपट से तैयार होने वाला ये बहुत ही रसीला, बहुत ही खुशबूदार, मजेदार हलवा जब आप अपने घर पे बनाएंगे, आप खुद खाएंगे, अपने घर वालों को खिलाएंगे, यकीन माने आपको बहुत मजा आएगा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी हलवाई स्टाइल लौकी के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीठी टिक्कियाँ बनाने की बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार रेसिपी। खस्ता खस्ता मीठी टिक्कियाँ बनाने का ये राज एक बार बनाकर महीनों तक खाएं। आप यकीन माने ये एक ऐसी रेसिपी है जो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ना तो टिक्कियाँ आपकी फ्राई करते वक्त टूटेंगी और ना टिक्कियाँ आपकी अंदर से सख्त होंगी, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं दिखने में ही कितनी खूबसूरत और मजे की लग रही है। बाजार से लाते हैं ना आप इस तरह की मीठी टिक्कियाँ, एक तो उसमें घी बहुत ज्यादा होता है, हेल्दी होती है, पता नहीं होता उसमें किस तरह का ऑयल या घी इस्तेमाल किया गया है। बाजार की टिक्कियाँ बहुत महंगी भी मिलती है, तो आज हम घर पर बनाएंगे बजट में रहते हुए बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार टिक्कियाँ जो कि आप पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। शॉर्टकट वाला तरीका बताऊंगी आपको, अलग से चाशनी बनाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसी टिक्कियाँ हैं जिसको हम कम टाइम, कम मेहनत, कम सामान से तैयार करेंगे, झटपट से बनाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से इतनी खस्ता के मुंह में जाते ही घुल जाए। एक बार बनाइए, महीनों खाइए, बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं। ये बाजार से भी ज्यादा मजेदार, ज्यादा खस्ता, एकदम परफेक्ट, सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, कुरकुरी और अंदर से बहुत ही ज्यादा खस्ता, बहुत ही मजेदार और मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पर हमने आटा लिया है। सूजी मैदे का यहाँ हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, वही आटा रेगुलर जिससे हम चपाती बनाते हैं। आप अपने घर पे लाल आटे की चपाती बनाते हैं या सफेद की बनाते हैं, जो आपके घर पे है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप उसी से बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, जो आटे की आप चपाती बनाते हैं ना, बिल्कुल आपने वही ऐड करना है। तो आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ 1 किलो आटे से बना रही हूँ। अब यहीं पर ही 1 प्याली मैं चीनी इसमें ऐड करूंगी। चीनी जो है कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने पीसी हुई चीनी इसमें ऐड करनी है। साथ ही हम इसमें 100 ग्राम पीसा हुआ नारियल ऐड करेंगे, 100 ग्राम हम इसमें सफेद तिल ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम खाने वाला इसमें सोडा ऐड करेंगे, मीठा सोडा। 1 टेबल स्पून हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे, ग्रीन वाली ये सौंफ होती है ना, बिल्कुल ये वाली आपने इसमें ऐड करनी है। 4 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे, लेकिन घी को पहले हमने गर्म कर लिया हुआ है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारी मीठी टिक्कियाँ हैं ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी। 1 किलो आटे में घी आपने इतना ही ऐड करना है, इससे ज्यादा ऐड नहीं करना है, वरना क्या होगा फ्राई करते वक्त आपकी जो टिक्कियाँ है वो बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी। अब हम इन सब चीजों को आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप यकीन माने, आप बिल्कुल मेरे तरीके से जब आप अपने घर पे ये मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे ना, तो टिक्कियाँ आपकी फ्राई करते वक्त टूटेंगी और महीनों तक ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी। बाजार से जब यही टिक्कियाँ आप खरीदते हैं तो वो बहुत ही महंगी मिलती हैं, और घर में जब आप बनाएंगे बहुत सस्ती भी पड़ेंगी और बहुत ज्यादा हेल्दी और मजेदार भी आप बना लेंगे। सारे टिप्स मैं आपको देती जा रही हूँ। इंशाल्लाह जब आप अपने घर में पहली बार बनाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ बहुत ही मजेदार, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट बनेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस आटे को गूंद लेंगे। तो आटा जो है ये गूंदते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नीम गर्म पानी से अगर आप गूंदेंगे तो क्या होगा कि टिक्कियाँ जो है हमारी
हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो क्रिस्पी बनेगी लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगी। टिक्कियों के लिए जो आटा गूंदा जाता है ये थोड़ा सा सख्त गूंदा जाता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हमने नहीं गूंदना होता। तो यहाँ पर आटा जो है ये हमने गूंद लिया है। तो 1 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है तो चलें देख लेते हैं। माशाल्लाह से आटा जो हमारा है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी टिक्कियां बेल लेंगे। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आटा जो है वो बिल्कुल अभी तक सेट नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा हाथों पर दूध लगा के आप इसको सेट कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा पानी इस पे लगा के तो आप इसको सेट कर सकते हैं। वैसे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका आटा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड किया है तो अब हम इसको आसानी के साथ बेल सकते हैं। तो बस हम बेलने से अब हम इसको बेल लेंगे। अब यहाँ पर बेलन पे भी मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से बेल लूंगी। अगर आपको टिक्कियां मोटी थोड़ी सी पसंद है तो आप मोटी बना लें, अगर आपको पतली पसंद है तो आप पतली टिक्कियां इसकी बना लें। टिक्कियां आप मोटी बनाएं या पतली बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप इनको फ्राई करेंगे तो आपकी जो टिक्कियां हैं ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई सा भी गिलास ले लेंगे और इस तरह से गोल गोल इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर गिलास की मदद से टिक्कियां काट रही हूँ। तो आप छोटी बड़ी टिक्कियां जैसी बनाना चाहें आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टिक्कियां इस तरह से हमारी एक साथ ही बन के तैयार हो जाएंगी। माशाल्लाह से जब इस तरह से आप टिक्कियां अपने घर पे बनाएंगे तो आपकी टिक्कियां बहुत ही मजेदार बनेंगी और बहुत आसान तरीके से आप बना लेंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, बहुत सारी टिक्कियां हमारी एक साथ तैयार हो गई हैं। तो ये जो साइडों पे आटा है ये हम इस तरह से हटा लेंगे। तो इस आटे का जो पेड़ा है हम दोबारा से बनाएंगे और इसको दोबारा से फिर हम बेल लेंगे। तो बस इसी तरीके से दोबारा हम आटे का पेड़ा बनाएंगे और इसी तरह से इसकी जो टिक्के हैं वो बनाते जाएंगे। तो बस आपने भी इसी तरह से ही आटे को बेल लेना है और इसी तरह से आपने इसकी टिक्कियां बना लेनी है। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं। मीठी टिक्कियां बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जितनी भी ज्यादा आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं टिक्कियां हमने तैयार कर ली हैं। 1 किलो आटे से कितनी ज्यादा टिक्कियां हमारी बनकर तैयार हुई हैं। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे मीठी टिक्कियां बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा, इतनी कम मेहनत इतने कम पैसों में आपने इतनी ज्यादा टिक्कियां बनाई हैं। अब हम फटाफट से इनको फ्राई कर लेते हैं। घी यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब आप यहाँ पर गलती क्या करते हैं, गलती आप ये करते हैं कि आप ऑयल में फ्राई करते हैं। आपने ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना है, आपने इनको घी में फ्राई करना है और गर्म घी में हम इस तरह से टिक्कियों को ऐड करते जाएंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो टिक्कियां हैं बिल्कुल खस्ता बने, बहुत ही ज्यादा खस्ता बने, तो आपने क्या करना है, आप इनको हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है। हल्की आंच पे जब आप टिक्कियों को फ्राई करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी टिक्कियां जो है बहुत ही खस्ता बनेंगी और अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी, अंदर से कच्ची नहीं रहेंगी। हल्की आंच पे जब इनको फ्राई किया जाता है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, 6 से 7 मिनट लग सकते हैं, लेकिन टिक्कियां जब आप बाहर निकालेंगे घी से तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होंगी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी नजर आएंगी। 2 से 3 महीने तक आप आराम से खा सकते हैं। अगर आप टिक्कियों को तेज आंच पे फ्राई करते हैं तो ऊपर से तो ये खूबसूरत ही नजर आएंगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी, खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। टिक्कियां फ्राई करते वक्त इस बात का आपने ख्याल रखना है, एक साइड से जब आपकी टिक्कियां गोल्डन हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। अब आपकी मर्जी है, आपने इनका कलर जो है डार्क होने तक आपने फ्राई करना है या लाइट रखना है। जिस तरह का कलर आपको पसंद हो आप उसी तरह का कलर इनका रख सकते हैं। मैंने ये देख सकते हैं, मैंने भी थोड़ा सा डार्क कलर रखा है। माशाल्लाह से ये कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। तो बस अब हम सारी टिक्कियों को इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी की जितनी टिक्कियां हमारे पास हैं सारी टिक्कियां जो है इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत टिक्कियां हमारी तैयार हुई हैं। तो आप भी जब अपने घर पे मेरी रेसिपी से ये टिक्कियां बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आपकी टिक्कियां भी इसी तरह से बहुत ही मजेदार सी बन के तैयार होंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट टिक्कियां हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे।
आपको अगर ये मेरी बहुत ही मजेदार सी मीठी टिक्कियों की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।